मैं हूं आपके साथ सतीश आर्या। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं आपको अवगत करा दूं। यूपी के सीतापुर में पंचायत विभाग में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में भाजपा की सहयोगी पार्टी सुभासपा मैदान में आ चुकी है। सुभासपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार राजवंशी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना सीतापुर के विकास भवन के सामने धरना स्थल पर शुरू किया। प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि जिले में विभिन्न ब्लॉकों में हो रहे सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर शपथ पत्र व साक्ष्यों के साथ जिला प्रशासन को पिछले दिनों अवगत करा चुका हूं। इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। विकास कार्य कागजों पर सिमट गए हैं, धरातल पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। पंचायत विभाग के अधिकारी सरकारी धन को जमकर चूना लगा रहे हैं। कई जगहों पर मानक विहीन कार्य कराकर सचिव और प्रधान सरकारी धन का बंदरबाट कर रहे हैं। मनरेगा योजना में भी घोटाला हो रहा है। लगातार पुरानी फोटो मनरेगा साइट पर अपलोड की जा रही हैं। भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपको बता दें, सुनील राजवंशी ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। राजभर पंचायत विभाग के कबीना मंत्री हैं। इसके बावजूद भी पार्टी कार्यकर्ता योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ी तो कार्यकर्ता लखनऊ पैदल मार्च भी करेंगे। इस बारे में सुभासपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील राजवंशी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। जो धरना चल रहा है किसके लिए चल रहा है? ये धरना जनपद सीतापुर के ग्राम पंचायतों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए चल रहा है और हम 16 दिसंबर से लगातार कई शिकायती पत्र माननीय जनपद से सीतापुर के जिलाधिकारी जी को दे चुके हैं। क्या कह रहा है प्रशासन? प्रशासन क्या, जब ज्ञापन देने गए तब कहा कि कार्यवाही कराएंगे, लेकिन ना तो कोई जांच हुई है ना कोई कार्यवाही हुई है। अब क्यों नहीं कर रहे हैं, अब ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। जिले में कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार ग्राम पंचायतों में है और अभी आपके महमूदाबाद और बिस्वा की भी हमने एक शिकायत की थी। वहाँ पे जो आरआर सेंटर बनाए गए हैं उनमें बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई है और उसमें जो जांच रिपोर्ट लगाई है वो प्रधान और सचिव के द्वारा जांच रिपोर्ट लगा दी गई कि सब सही है, जबकि जांच या तो आरएस के जेई लगाएं या पीडब्ल्यूडी के जेई लगाएं। ये मतलब कोई टेक्निकल टीम के द्वारा ही ये जांचें हो सकती हैं, लेकिन ये जांचें उनसे न करा करके प्रधान सचिव के द्वारा जांचें करा के शिकायत का निस्तारण। ब्लॉकों में भी तो टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं। हाँ, वो तो उनका वो काम लोग मनमानी कर रहे हैं, वही लोग तो ज़्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, कितने ब्लॉकों में होगा सीतापुर? ये जनपद सीतापुर की 19 ब्लॉकें हैं, सारी ब्लॉकों में, सारे ब्लॉकों में? सारे ब्लॉकों में है, एक ब्लॉक की बात नहीं है, सारे ब्लॉकों में है। क्या कहा है जिला अधिकारी साहब ने, क्या कहा है इसमें? वहाँ पे जो हम ज्ञापन देने गए तो यही कहा कि कार्यवाही कराई जाएगी, लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही है। अब इसका मतलब है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, हमारे मुखिया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो प्रदेश के पंचायती राज मंत्री हैं, जो उनकी योजनाएं हैं वो धरातल पे वहाँ से तो उतारने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिले पर जो बैठे हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये लोग यहाँ पे बंदरबाट कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा यही लोग दे रहे हैं, भ्रष्टाचार करा रहे हैं। आप जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो तो अध्यक्ष हैं यहाँ पे, मतलब सरकार में है, इसके बावजूद आपका कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है इधर? सरकार में है लेकिन ये लोग कहाँ मान रहे हैं। सरकार में अगर मानते कि पंचायती राज मंत्री जी का विभाग है और उन्हीं के विभाग में ये भ्रष्टाचार हो रहा है जनपद सीतापुर में, ये तो यहाँ के ज़िले के मुखिया को देखना चाहिए, जो भी पंचायत विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, और सत्ता के पक्ष में आप बैठे हुए हैं, इसके बावजूद जनपद के मुखिया जिलाधिकारी साहब, ये आप 3 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं? 2 दिन से। अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? हम आज हमारा दूसरा दिन है
कल हम और बैठेंगे। अगर सुनवाई नहीं करते हैं तो परसों हम लोग लखनऊ के लिए पैदल मार्च करेंगे अपने सैकड़ों साथियों के साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मामले से अवगत कराएंगे। प्रशासन शायद जाने ना दे तो क्या करोगे आप? पैदल मार्च के लिए जाने नहीं देंगे तो कार्यवाही कराएं, बाकी वो रोक नहीं पाएंगे।